तने की आंतरिक संरचना बना रहा हूं स्टेम की। तने की आंतरिक संरचना मेरे साथ साथ बनाओ, आ जाओ। तने की आंतरिक संरचना में सबसे बाह्य परत, तने की आंतरिक संरचना में सबसे बाह्य परत कौन सी होगी? एपिडर्मिस। सबसे बाह्य परत कौन सी होगी? बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। इसके साथ साथ क्या मिलेंगे? इसके साथ साथ आपको क्या मिलेंगे? रंध्र मिलेंगे। इसके साथ साथ तने में आपको क्या मिलेगा? रंध्र मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। मोटी परत किसकी मिलेगी? क्यूटिकल की। बाहर की तरफ मोटी वैक्स की परत मिलेगी, किसकी मिलेगी? क्यूटिकल की मिलेगी। वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करेगी। और रोम कैसे होंगे? और बहुकोशिकीय रोम मिलेंगे। इन बहुकोशिकीय रोम को क्या कहेंगे? ट्राइकोम्स। आ गई बात सबको समझ में? किसकी बात हो रही है? तने की। तने की हमने सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ले लिया। हमने देखा बाह्य परत कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के साथ क्या मिलेंगे? रंध्र। रंध्र के साथ कौन सी परत मिलेगी? वैक्स की परत, क्यूटिकल। और बहुकोशिकीय रोम मिलेंगे, ट्राइकोम्स। क्लियर है बात? ये तो अपन ने तने की है। अब भरण उत्तक। अब भरण उत्तक में आपको क्या मिलेगा? आ जाओ। भरण उत्तक में सबसे पहली इस कौन सी परत मिलेगी? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मिलेगी। हाइपोडर्मिस सिंगल स्तर से बनी है। एक मिनट, ये एक स्तर की यहां पर लिखी मैंने, हाइपोडर्मिस। भरण उत्तक में सबसे पहली परत आ गई हाइपोडर्मिस। आ गई हाइपोडर्मिस। फिर हाइपोडर्मिस में बहुस्तरीय। हाइपोडर्मिस के अंदर आपको कौन सी परत मिलेगी? वल्कुट यानी कॉर्टेक्स की। बहुस्तरीय है ये, 1 2 3, ये बहुस्तरीय पैरेंकाइमा कोशिकाओं से बनी हुई है। अंतर कोशिकीय अवकाश है, भोजन संग्रह का काम होगा, वल्कुट। फिर वल्कुट के अंदर वाली परत, वल्कुट की अंदर वाली परत एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की खासियत क्या है? एंडोडर्मिस की खासियत क्या है? यहां पर किसका आच्छद मिलेगा? एंडोडर्मिस की खासियत तने की बात है, इसमें स्टार्च का आच्छद मिलेगा। किसका आच्छद मिलेगा? स्टार्च का आच्छद। तने की बात हो रही है, एंडोडर्मिस में स्टार्च का आच्छद मिलेगा। फिर परिरंभ। फिर आपके पास कौन सी संरचना आ गई? परिरंभ आ गई। परिरंभ किन कोशिकाओं से बना होगा? स्क्लेरेंकाइमा से। परिरंभ किससे बना होगा? स्क्लेरेंकाइमा से। आ गई बात, तने की बात हो रही है, ये सारे लक्षण तने की हैं। परिरंभ किससे बना है? स्क्लेरेंकाइमा। अब यहां पर क्या होगा बच्चों? इधर देखो, अब यहां पर समवहनीय उत्तक होंगे। तने में समवहनीय उत्तक कैसे होंगे भाई? तने में समवहनीय उत्तक कैसे होंगे? संयुक्त समपार्श्व। फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। किस तरह के समवहनीय उत्तक हैं? संयुक्त समपार्श्व, कॉन्जॉइंट कोलैटरल। कॉन्जॉइंट कोलैटरल है, ये आपके पास समवहनीय उत्तक हो गए। तने के अंदर समवहनीय उत्तक, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, दोनों एक के साथ जुड़े हुए हैं। संयुक्त समपार्श्व, बिल्कुल कॉन्जॉइंट कोलैटरल। अब नई चीज क्या है बच्चों? यहां पर अरिय रूप से, ये यहां पर अरिय रूप से पैरेंकाइमा कोशिकाएं होती हैं बच्चों। जाइलम और फ्लोएम समवहनीय उत्तकों के बीच बीच में इनको हम कहते हैं मज्जा किरणें। इन्हें हम कहते हैं मज्जा किरणें या मेड्यूलरी रेज, मज्जा किरणें। और ये पैरेंकाइमा कोशिकाओं से बनी है। ये मज्जा किरणें जो है ना बच्चों, ये अरिय रूप से व्यवस्थित है, फैली हुई है। ये किन कोशिकाओं से बनी होती है? पैरेंकाइमा कोशिकाओं से। पैरेंकाइमा कोशिकाओं से। और ये भरण उत्तक का उदाहरण है। ये भरण उत्तक का उदाहरण है, भरण उत्तक में शामिल। और केंद्र में मज्जा जाएगा। फिर यहां पर केंद्र में आपको क्या मिल जाएगा? मज्जा, या जिसे हम कहते हैं पित्त। आ गई बात, अब सबको समझ आ गया। तने की आंतरिक संरचना देखी अपने, हमने किसकी बात की है? तने की। तने की बाह्य परत क्लियर, भरण उत्तक क्लियर, संवहनीय उत्तक क्लियर, ये सबको समझ आया। अब देखो, अगर तने की संरचना समझ आ गई तो तने की संरचना अब हम तुलना करेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की। अब हम तने की बात जब समझ आ गई तो अब हम तने को दो भागों में विभाजित करेंगे, डाइकॉट स्टेम अलग और मोनोकॉट स्टेम अलग। बताओ क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? सबसे बाह्य परत हमने एपिडर्मिस की बात की। एपिडर्मिस में अपन ने रंध्र देख लिए, क्यूटिकल की परत देख ली, ट्राइकोम्स देख लिए, ये तो एपिडर्मिस हो गई। फिर अपन ने भरण उत्तक में अपन ने चालू किया हाइपोडर्मिस से। हाइपोडर्मिस के बाद अपन गए वल्कुट पर। वल्कुट का आंतरिक परत है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पर स्टार्च का आच्छद था। फिर अपन ने परिरंभ देखा, पेरीसाइकल। उसके अंदर समवहनीय उत्तक थे। समवहनीय उत्तक जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के हैं? तने में संयुक्त समपार्श्व। बेटा मीजोफिल यहां नहीं आएगा, वो पत्तियों में आएगा। बेटा मीजोफिल उत्तक जो है, पर्णमध्योतक उत्तक है, वो पत्तियों की संरचना में आएगा, तने में नहीं आएगा। बेटा क्लियर बात है यहां तक सबको? अब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने की बात कर ले। तने का बेस बन गया, तने की आंतरिक संरचना। अब हम लोग डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे, अंतर के हिसाब से, फ्लो चार्ट के हिसाब से। चलो बढ़िया, अब देखो, अब तने में, अब तना है तो तने में मैंने बच्चों द्विबीजपत्री तना ले लिया, डाइकॉट स्टेम, और एक बीजपत्री तना यानी मोनोकॉट स्टेम। द्विबीजपत्री तना मतलब सूरजमुखी का तना ले सकते हो, सनफ्लावर का। और मोनोकॉट स्टेम का मतलब है मक्के का, मेज का एक बीजपत्री तना है। क्लियर? अब सुनो, बहुत आसान होगा, अब मजा आएगा आप लोगों को। अब कितनी चीजें आसान होने लग जाएंगी, ध्यान रखना। डाइकॉट स्टेम एनसीईआरटी में अलग से दे रखा है, मोनोकॉट स्टेम अलग से दे रखा है। हम एक ही फ्लो चार्ट में सारे लक्षण देख लेंगे, देखना। अब आओ, सबसे पहली परत, सबसे पहली परत कौन सी है बच्चों? एपिडर्मिस है। सबसे पहली परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम में सेम। एपिडर्मिस डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में सेम ले लो भाई। कैसे सेम ले लो? इधर देखो, एक स्तर से बनी हुई है, एक स्तरीय है, रंध्र है, क्यूटिकल है और ट्राइकोम्स है। सेम लक्षण। डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम में सेम लक्षण। सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस ले ली। हम तने की बात हो रही है, एपिडर्मिस दोनों में एक स्तरीय है, दोनों में रंध्र है, दोनों के अंदर क्यूटिकल की परत है, दोनों में बहुकोशिकीय ट्राइकोम्स है। इसका मतलब डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम की एपिडर्मिस सेम है, सेम, कोई फर्क नहीं। एपिडर्मिस के अंदर क्या आएगा? अब आएगा हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या आएगा? हाइपोडर्मिस आएगा ना, क्योंकि तने की बात हो रही है, तने में हाइपोडर्मिस आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में किससे बना होता है? कॉलेनकाइमा से। और मोनोकॉट स्टेम में किससे बना होगा? स्क्लेरेनकाइमा से।
यह सबसे पहला अंतर। कैसे पता करोगे कि द्विबीजपत्री तने की बात हो रही है या एक बीजपत्री तने की बात हो रही है? तो सबसे पहला अंतर हाइपोडर्मिस में आएगा। एपिडर्मिस में तो कोई अंतर ही नहीं है। आप डाइकोट स्टेम या मोनोकोट स्टेम दोनों की एपिडर्मिस देखो, दोनों में कोई फर्क नहीं मिलेगा। सबसे पहला फर्क ही आपको किसमें मिलेगा? हाइपोडर्मिस। तो द्विबीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस किससे बनी है? कोलेनकाइमा से। और एक बीजपत्री तने की हाइपोडर्मिस किससे बनी है? स्क्लेरेनकाइमा से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट याद रखना। ये स्टार पॉइंट है भाई, याद रखना। फिर आपके पास फिर हाइपोडर्मिस के बाद अपने पास कॉर्टेक्स या वल्कुट है। अब वल्कुट बच्चों याद रखना, आपको बता रखा है बहुस्तरीय होती है। बहुस्तरीय है, कौन सी कोशिकाओं से बनी होगी? पैरेनकाइमा सेल से बनी होगी। अंतरकोशिकीय अवकाश मिलेंगे, अंतरकोशिकीय अवकाश मिलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस। और काम भोजन संग्रह में होगा, काम भोजन संग्रह में होगा। और कॉर्टेक्स के अंतर की परत एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स की आंतरिक स्तर एंडोडर्मिस में आपको क्या मिलेगा? स्टार्च का आच्छाद। ये लक्षण देखे थे अपने, ये लक्षण सेम है। ये लक्षण वल्कुट की बात करो तने की डाइकोट स्टेम में, तो वल्कुट बहुस्तरीय होगी, बहुत सारी परत होंगी, पैरेनकाइमा कोशिकाओं से बनी होगी, अंतरकोशिकीय अवकाश होंगे, भोजन संग्रह, स्टार्च आच्छाद। यहां पर ऐसा विभेदन नहीं है, अविभेदित है, अविभेदित है। मतलब डाइकोट स्टेम में आपको हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस तीनों स्तर अलग से दिखेंगे। डाइकोट तने के अंदर हाइपोडर्मिस अलग से, वल्कुट अलग से, एंडोडर्मिस, ये वल्कुट के तीन अलग अलग स्तर दिखेंगे। लेकिन मोनोकोट स्टेम में सब अंदर अंदर जमा हुए हैं, अलग से विभेदन नहीं है, अलग से स्पष्ट नहीं दिखेंगे। तो स्पष्ट रूप से किसमें नहीं दिखते? मोनोकोट स्टेम में। स्पष्ट रूप से क्लियरली कहां दिखेंगे? डाइकोट स्टेम में। आ गई बात समझ में? एपिडर्मिस में कोई अंतर नहीं है अभी तक। मुख्य अंतर हाइपोडर्मिस का है। एक अब मुख्य अंतर है जिससे आप डाइकोट तने की और मोनोकोट तने में अंतर आप देखोगे, वो है हाइपोडर्मिस का। वल्कुट हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट, यहां तक क्लियर सबको? अब नेक्स्ट परत कौन सी आएगी? परिरंभ। नेक्स्ट परत कौन सी आएगी? परिरंभ आएगी। चलें आगे। अब यहां पर वही ले लिया मैंने वापस, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम, द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तना। अब कौन सा लक्षण आएगा भाई? परिरंभ का। परिरंभ यानी पेरीसाइकिल। अब पेरिरंभ या पेरीसाइकिल में एनसीईआरटी की क्या लाइन है बच्चों? बिल्कुल ये स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है और अर्धचंद्राकार के रूप में उपस्थित है। अर्धचंद्राकार, ये पॉइंट एनसीईआरटी का है बच्चों। सेमी ल्यूनर जो पेरीसाइकिल है, परिरंभ जो है, परिरंभ स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है और द्विबीजपत्री तने में अर्धचंद्राकार के रूप में उपस्थित होता है। ये अविभेदित का मतलब बेटा स्पष्ट नहीं दिखता, एक दूसरे में मिक्स हुआ है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। अब क्या है? आपके पास परिरंभ स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है और अर्धचंद्राकार के रूप में व्यवस्थित है, सेमी ल्यूनर पैच के रूप में। एनसीईआरटी की लाइन है, बता दिया, ठीक है। मोनोकोट स्टेम में भी सेम लक्षण है। अब परिरंभ के नीचे आपके पास क्या आएंगे? समवहनीय उत्तक। नेक्स्ट लक्षण क्या आता है बच्चों? समवहनीय उत्तक आएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, स्टार पॉइंट बच्चों। समवहनीय उत्तक डाइकोट स्टेम के अंदर याद रखना वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, वलय या रिंग के रूप में उपस्थित। और मोनोकोट स्टेम में बिखरे हुए होते हैं, बिखरे हुए यानी स्कैटर्ड। यही सवाल आता है डायग्राम में, इसी तरह पहचानोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समवहनीय उत्तक वलय के रूप में रिंग फॉर्म में होंगे, किसके अंदर? डाइकोट स्टेम के अंदर। और बिखरे हुए किसमें होंगे? बिखरे हुए होंगे मोनोकोट स्टेम में। वलय के रूप में रिंग के फॉर्म में डाइकोट स्टेम में होंगे, बिखरे हुए मोनोकोट स्टेम में होंगे। फिर होंगे किस प्रकार के बच्चों? देखो, कॉन्जॉइंट और कोलैटरल। भाई तना है, तने के अंदर होंगे किस प्रकार के? संयुक्त समपार्श्व। ये देखो, बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है, तो संयुक्त समपार्श्व है। बस फर्क यह है कि इसके बीच में, फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक और उत्तक आती है जिसको हम कहते हैं कैम्बियम या एधा। और कैम्बियम या एधा के कारण ऐसे, कैम्बियम या एधा के कारण ऐसे संवहनीय उत्तक को हम ओपन या खुला कहते हैं। ऐसे कैम्बियम, फ्लोएम और जाइलम के बीच में एधा होने के कारण ओपन या खुले प्रकार का होगा डाइकोट स्टेम में। और वैसे तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन यही एधा आगे चलकर द्वितीयक वृद्धि में काम करता है, सेकेंडरी ग्रोथ में काम करता है डाइकोट तने की। यहां पर क्या होगा बच्चों? एक बीजपत्री तने में भी संयुक्त होगा, समपार्श्व होगा। भाई तना है, देखो है तो दोनों तने, तो तने के अंदर कैसा होगा? संयुक्त समपार्श्व। बिल्कुल, बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है, लेकिन एक बीजपत्री तना है तो उसमें एधा नहीं होता। और एधा नहीं होता इसलिए बंद प्रकार का या क्लोज्ड टाइप का होगा, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है। तो वो ओपन और क्लोज की बात हो रही थी, ओपन और क्लोज की बात डाइकोट और मोनोकोट स्टेम में है। देखो एक चीज याद रखना बच्चों, सुन लो, बात तने की हो रही है, बात तने की हो रही है, तो तने के अंदर संवहनीय उत्तक तो संयुक्त समपार्श्व रहेगा। अब डाइकोट और मोनोकोट में फर्क क्या है? डाइकोट आते ही फ्लोएम और जाइलम के बीच में एधा आएगा, खुले प्रकार का होगा, द्वितीयक वृद्धि में काम करेगा। और मोनोकोट आते ही एक बीजपत्रियों में फ्लोएम और जाइलम के बीच में एधा नहीं होगा, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। आ गई बेटा कैम्बियम क्या होता है? रोशनी जी ने पूछा। एधा जो होता है ना बेटा, कैम्बियम, ये एक विभज्योतक है। विभज्योतक है मतलब एक ऐसा उत्तक है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, और विभाजन की क्षमता होती है इसलिए वो द्वितीय वृद्धि में काम करता है। तो एधा एक प्रकार का विभज्योतक है बेटा, विभाजन करने वाला उत्तक है। क्लियर बात है ये? डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम की बात क्लियर है। समवहनीय उत्तक दोनों में सेम है, इसमें वलय के रूप में व्यवस्थित होंगे, इसमें बिखरे हुए होंगे। अब इसका डायग्राम भी समझेंगे। तो दूसरा अंतर क्लियर, समवहनीय उत्तक भी स्टार पॉइंट याद रखना, वलय के रूप में है, इसमें बिखरे हुए हैं, इसमें खुले प्रकार का है, इसमें बंद प्रकार का है। अब अभी अंतर बाकी है, अभी अंतर बाकी है। ये रहा डाइकोट स्टेम वापस, और ये रहा मोनोकोट स्टेम। अब क्या अंतर रह गया बच्चों? अब अंतर बहुत आसान है। देखो, डाइकोट स्टेम में आपको फ्लोएम पैरेनकाइमा मिलेगा। फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेनकाइमा कोशिकाएं होती है बच्चों, वो उपस्थित होगी डाइकोट स्टेम में, और मोनोकोट स्टेम में अनुपस्थित होती है।
डाइकॉट स्टेम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगा और मोनोकॉट स्टेम में नहीं मिलेगा। बेटा सेकेंडरी ग्रोथ सिलेबस में नहीं है बेटा, अभी मैंने शुरुआत की क्लास में बता दिया था क्या हट चुका है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा किस में मिलेगा बच्चों? फ्लोएम पैरेन्काइमा द्विबीजपत्री तने में मिलेगा, एक बीजपत्री तने में नहीं मिलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इनके समवहनीय उत्तकों में, एक बीजपत्री तनों के समवहनीय उत्तक में जल युक्त गुहा मिलते हैं। यह पॉइंट एनसीईआरटी का है, अच्छी तरह याद रख लेना। वाटर कैविटीज मिलती हैं। यह लक्षण आपको केवल किसमें मिलेगा? मोनोकॉट स्टेम में। यह आपके पास यह लक्षण समवहनीय उत्तक में जल युक्त गुहा अगर है, जल युक्त गुहा है, तो यह किसका लक्षण है? मोनोकॉट स्टेम का। और आखिरी अंतर मज्जा यानी पित्त, पित्त बड़ा और सुविकसित किसमें होगा? डाइकॉट स्टेम में। और यहां पर छोटा और अल्प विकसित। मज्जा या पित्त